कितने लोग आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं? मैं आज आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर मैं वो भी हम करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, चंगाइयाँ भी होंगी। मैं अभी वो करके चले जाऊं और आप मंडे को आप फिर बीमार हो जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। हम आज यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। कितने लोग सीखना चाहते हैं? 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 10। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, वैसे तो होनी चाहिए, फोन में नहीं है, वहां पे भी होनी चाहिए, तो आप सुन सकते हैं। और जितने लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। आमीन। कौन है जो हिंदी में मेरे साथ पढ़ेगा ऊंची आवाज में? ओके ब्रदर। 1 तिमोथी 6:10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। एक मिनट, क्या बोला यहाँ पर? रुपए का लोभ सब प्रकार की। किसका लोभ? आमीन। आसान भाषा बोले तो पैसे का प्रेम सारी बुराई की। निकालो अपने पैसे सारे अभी के अभी, मेरे पास रखो, मैं सारी बुराई ले जाऊंगा अपने साथ। पूरा पढ़ दीजिए भाई एक बारी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। आमीन। जिसको प्राप्त करने के मोह से कितने लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के पाप से छल्ली बना दिया। आमीन। क्या है सारी बुराई की जड़? कितने लोग मानते हैं पैसा बुराई की जड़ है? हाथ ऊंचा खड़ा करो, अभी ले जाऊंगा सबके पैसे। अधूरा ज्ञान और अधूरी एप्लीकेशन बाइबल की और डेंजरस है। यह वचन कह रहा है कि पैसे का लोभ। और अगर इसके ग्रीक में अगर हम ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखें, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर जो लव का वर्ड यूज किया गया उसका असली मतलब होता है लस्ट, शारीरिक लालसा, जिसको हम लालसा कहते हैं। पैसे की लालसा सारे पाप का जड़ है। पैसा जड़ नहीं है। घर जाके रुपए को आग मत लगा देना, अपने बैंक अकाउंट को बंद मत कर देना, हमें दे देना, उससे पहले हम इस्तेमाल कर लेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। आमीन। इसीलिए वचन के हर एक शब्द को ध्यान से सुने। पैसा सारे पाप की जड़ नहीं है। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक इट क्लियर, पैसा सारे पाप की जड़ नहीं है। नहीं तो सभी चलते हैं पहाड़ों में और साधु संत बन जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो, लेकिन तुम इस संसार में हो ताकि संसार के लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव आ सके। प्रभु अभी तक अंत के समय को, अंत की उस जजमेंट को नहीं आने दे रहे हैं ताकि हम लोग बहुतायत लोगों को बचा सके। तो इस बात को सब समझ गए, पैसा प्रेम की जड़ नहीं है। आमीन। पैसे का लोभ प्रेम की, पाप की जड़ है। हालेलुया। कई बार मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं क्या है पाप की जड़। जिनको ये वचन पता होता है, सिर्फ पता होता है लेकिन पता नहीं होता, वो लोग कहते हैं पैसा जड़ है पास्टर जी। मैं कहना कड्डो फिर सारे। पैसा सबकी जरूरत है। पैसा एक ऑर्डेन्ड सिस्टम है जिसके बारे में परमेश्वर ने बहुत बात करी। मैं आपको बताना चाहता हूं 38 में से जितने दृष्टांत प्रभु ने कहे, 38 पैराबल्स। आर्यन हेलो, गुड मॉर्निंग। 38 पैराबल्स ऑफ जीसस। आउट ऑफ कितने पैराबल्स जीसस के 38 दृष्टांतों में से आप मानोगे 16 दृष्टांत पैसे के ऊपर है, कि पैसे को कैसे संभालना, पैसे को कैसे कमाना, पैसे को आगे कैसे लगाना। 16 दृष्टांत, तकरीबन 16 दृष्टांत परमेश्वर ने पैसे के ऊपर कहे। उसके बाद नए नियम में, गॉस्पल्स में, सुसमाचारों में हर 10 में से एक आयत पैसे की है। मेरी बात को समझ रहे हो? आज हम पैसे को संभालना कैसे है, पैसे के साथ करना क्या है, पैसा क्यों परमेश्वर ने दिया, वचन पैसे के बारे में क्या कहता है, हम वो बात करने वाले हैं। 2000 आयतें बाइबल में, तकरीबन 2000 आयतें जो हैं वो पैसे और पोजेशंस को लेकर हैं। कैन यू बिलीव दैट? आपको पता है फेथ और प्रेयर में जितनी आयतें ना, उनको कंबाइंड कर दो, उससे भी ज्यादा आयतें पैसे के बारे में बाइबल में। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पैसे के क्षेत्र में विजय रहे। एक बार ऊंची आवाज में बोलो विजयी, और ऊंची आवाज में बोलो विजयी। अपने पड़ोसी से कहो विजयी रहना। आमीन। विजय करते करते उनके पॉकेट मत ले लेना, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। पैसे के क्षेत्र में विजय रहने के बारे में बाइबल में विश्वास और प्रार्थना के ऊपर जितनी आयतें हैं, उससे ज्यादा आयतें पैसे के बारे में। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने पैसे को कैसे संभालना है, उसके साथ विश्वास योग्य कैसे रहना है, वो सीख कर चले। लेकिन दुख की बात क्या है कि आजकल चर्च में विश्वास प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना, जो बुरा नहीं है, अच्छा है, जरूरी है, हम सबको चाहिए। लेकिन विश्वास प्रार्थना के साथ साथ ये बाइबल इतना ज्यादा बताती है पैसे के बारे में
हमारी जितना हमारे पास खजाना होता है उसके बारे में, पैसे के साथ क्या करना है उसके बारे में, वो चीजें समझनी बहुत जरूरी। तो मैं बिना ज्यादा समय लेते हुए आपके साथ जल्दी से जाना चाहता हूं। 4 बातें मैं आपको बताऊंगा पैसे के बारे में जो बाइबल में है, और आपने ध्यान से सुननी है और सुनने से ज्यादा अपने लाइफ में लागू करनी है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 इज टाइथिंग। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलो, दशवांश। भाई आप तब तक जल्दी से खोल लीजिए मलाकी 3:8 से, मलाकी 3 अध्याय 8वीं आयत से। दशवांश का मतलब किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। दशवांश का मतलब नहीं पता है तो नीचे रख लो, कोई बात नहीं, मैं अभी लेके नहीं चले जाऊंगा। अगर पता है तो हाथ खड़ा करो। आमेन। कितने लोगों को? जस्ट फॉर माय नॉलेज, ताकि मुझे पता हो कितने लोगों को पता है। ओके, कोई बात नहीं। दशवांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा। एक बार ऊंची आवाज में बोलिए, 10वां हिस्सा। आमेन, 10वां हिस्सा। मान लीजिए रोहन की जेब में 1000 रुपया हो। कितना रुपया? 1000 का दशवांश होगा 100 रुपया। 10,000 का दशवांश होगा 1000 रुपया। 1 लाख का दशवांश होगा 10,000 रुपया। 10 लाख का दशवांश होगा, किसी भी अमाउंट के 10% को कहते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, उसमें से मैं 10% माने कि 1 रुपया निकालूंगा, उसे कहते हैं दशवांश। अब दशवांश के बारे में बाइबल क्या कहते हैं? जल्दी से 8वीं आयत पढ़ दीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। आमेन, आमेन, आमेन। क्या क्या बात हो रही है यहाँ पे? परमेश्वर बात कर रहे हैं क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? इंग्लिश में वर्ड है रॉब्ड। कैन यू रॉब गॉड? क्या तुम मुझसे लूट सकते हो? लेकिन फिर कह रहा है तुमने मुझसे लूटा है। अपने पड़ोसी से बोले तुमने। अभी बोलने के लिए सब तैयार हो रहे, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। आमीन, कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं तुमने मुझे लूटा है। और कहां लूटा है? दशवांश में और भेंट में। आगे 9वीं आयत पढ़ दीजिए। तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हैं, वरन सारी जाति ऐसा करती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुमने मुझसे लूटा है। कैसे लूटा है? दशवांश देने में और भेंट देने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग दशवांश और भेंट नहीं देते, एक ऑटोमेटिक कर्स उनके ऊपर आ जाता है। ऑटोमेटिक कर्स, अकॉर्डिंग टू दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, देयर इज अ ऑटोमेटिक कर्स। मैंने जीवन में बहुत बार दशवांश देने से मैं चुका हूं। हम भी इंसान हैं, दशवांश देने से मैं चुका हूं। जब जब मैंने दशवांश देने में लेट या दशवांश देने में अविश्वास योग्यता दिखाई है, डायरेक्ट असर मैंने देखा है अपने फाइनेंशियल पॉकेट के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। कोलगेट सुबह किस किस ने यूज की? कितने लोग ब्रश करके आए हैं चर्च में? कितने लोगों ने कोलगेट इस्तेमाल किया? मैं कोलगेट किया। ओके, 4-5 लोगों ने आज भी कोलगेट किया। यहाँ पर पूरे झुंड ने कोलगेट किया। कुछ साल पहले अगर हम जाते तो सब कोलगेट ही करते थे और कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो कोलगेट के ओनर का नाम है विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट एक मसीह व्यक्ति था जिसको एक डूबते हुए जहाज से एक मसीह व्यक्ति ने बचा लिया। उसको डूबते हुए जहाज से मसीह व्यक्ति ने बचा लिया। अब मसीह व्यक्ति बचाएगा, वो सिर्फ शरीर से नहीं बचाएगा, असली मसीह आत्मा से भी बचाएगा। बचाने के बाद उसने सुसमाचार बांटा। विलियम कोलगेट को सिर्फ 2 बातें सिखाएगी: दशवांश देना, प्रार्थना करना। दशवांश देना, प्रार्थना करना। दशवांश देना, प्रार्थना करना। तो विलियम कोलगेट, जिसका बिजनेस उस समय डाउन था, फेल्ड था, उसने अपना सोप का बिजनेस छोड़कर ये पेस्ट का बिजनेस शुरू किया। और उसने कहा परमेश्वर, मैं तुझे 10% ही नहीं, मैं तुझे 30% दशवांश दूंगा। और वो कोलगेट आज पूरी दुनिया में बेचा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको पता है विलियम कोलगेट 30% से बढ़कर 40 से बढ़कर 50। विलियम कोलगेट की जीवन का, उसकी बायोग्राफी में अगर पढ़े, एक टाइम ऐसा आया कि 90% वो दान करता था और 10% अपने पास रखता था। और उसका 10% ही परमेश्वर ने इतना बढ़ा दिया कि कोई जरूरत नहीं है। आज भी आपको पता है, जब हम 10 रुपए का कोलगेट खरीदते हैं ना, कुछ रॉयल्टी उसके परिवार को जाती है और उसका परिवार फिर वो पैसा सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। ये है परमेश्वर के लिए वफादार रहने का सामर्थ्य। और ये हम सबके जीवन में हो सकता है। हम सबके जीवन में हो सकता है अगर हम दशवांश को लेकर वफादार रहें। 10वीं और 11वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिए। अकेली 10वीं पढ़ दीजिए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। एक बार ऊंची आवाज में आमेन। आपको पता है पूरी बाइबल में कहा गया कि परमेश्वर को जांचो मत, जांचो मत, जांचो मत। सिर्फ यहां पर परमेश्वर एक जगह कह रहे हैं कि
टेस्ट मी इन दिस, मुझे इसमें जांच कर तो देखो। दिस इज द इमोशन परमेश्वर जिससे कह रहे हैं, इस इमोशन से परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं मुझे एक बार इस विषय में जांच कर तो देखो, क्या मैं स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोल दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। कितने लोग चाहते हैं वो एक्सपीरियंस करना? अभी सब हम्बल बनेंगे नहीं, हम सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो। आप दशवांश और भेंटों में विश्वास योग्य रहिए। और मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया 2012 की बात है, मैं आर्यन से तो काफ़ी बड़ा था, ज़्यादा नहीं, 18 साल का था। आप कितने साल के हो अभी? 14 ईयर्स के। मैं 18 साल का था और मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा, क्योंकि कुछ गलत काम तो करके पैसे नहीं कमा सकते, अच्छे काम से पैसा कमाना। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, 1500 रुपये मिलता था एक महीने का। कितना? एक बार ऊंची आवाज में। अब 1500 का दशवांश बताओ, मैथ्स भी साथ में सिखाएंगे आज। 1500 का दशवांश किसने बोला सबसे पहले? यहां से क्लैपिंग। तो 150 रुपीज मैंने दशवांश देना शुरू किया अपने कलीसिया में। जब मैंने जीवन में पहली बार दशवांश दिया, अगले ही दिन मुझे फोन आया, जिस फैमिली को, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, उनका फोन आया, हम चाहते हैं हमारे दूसरी बेटी को भी आप पढ़ाओ, लेकिन टाइम डबल। मैंने कहा नहीं। कहते हम 3000 देंगे। मैंने कहा नहीं। कहते हम 3500 देंगे। मैंने कहा 3500? फिर मेरा कमाई भी डबल हो गया, काम भी डबल हो गया, और दशवांश कितना बढ़ा? 3500 का दशवांश। मैं चाहता हूं आवाज यहां से ऊंची आए। हाँ, आमेन। कितना हुआ? 3,500 का दशवांश। कितना हुआ? दशवांश देने लगा, परमेश्वर आशीष करने लगे। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हो गया, जॉब लग गई, और वीजा के क्षेत्र में जॉब लगी, अच्छी डिमांड थी वीजा के क्षेत्र की। और उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दशवांश कहां इस्तेमाल होना चाहिए? जल्दी से खोल लीजिए भाई, गिनती 18 का 21। काफी लोग सोचते हैं कि दशवांश का इस्तेमाल कहां होना चाहिए। गिनती की पुस्तक 18 का 21 ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और ये सुनेंगे कि दशवांश का इस्तेमाल कहां होना चाहिए। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजराइलियों का सब दसमास उनका नीच भाग करके देता हूं। आमीन, आमीन। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलिए, हम ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ सीख के जाएंगे। मेरे साथ ऊंची आवाज में बोलिए, लेवी। लेवी क्या होते थे? ओल्ड टेस्टमेंट के पास्टर्स होते थे। ओल्ड टेस्टमेंट के क्या होते थे? वहां बैठा पास्टर, वैसे लेवी होते थे। यहां वचन क्या कह रहा है कि जो दशवांश, जब परमेश्वर ने राज्य को बांटा, हर जाति को एक एक स्टेट बनाकर दिया। जूडा का एक स्टेट, गैड ट्राइब का एक स्टेट। लेकिन जब लेवियों की बारी आई, परमेश्वर ने कहा कि इनको कोई जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे घर में रहेंगे और जो दशवांश होगा उसी से ही अपना घर भी चलाएंगे। आमीन। तो जल्दी से सुनिए, दशवांश कहां यूज होना चाहिए? पिछली आयत में हम पढ़ा, ताकि मेरे घर में खाना हो, माने कि चर्च की जरूरतों के लिए। और उसके बाद दशवांश कहां यूज होना चाहिए? हाँ, आमीन। सिस्टर के लिए तालियां। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, यहां से खड़े होकर पता लग जाता है कौन ध्यान से सुन रहा है। हमारा जो दशवांश है कलीसिया के खर्चों के लिए, और साथ में पास्टर का क्या खर्चा होता है? पास्टर का क्या खर्चा होता? प्रेयर करके अनाज उगा लेंदा? नहीं, पास्टर सवेरे उठता, स्वर्गदूत आए होंगे, पास्टर का की खर्चा? लै, पास्टर ਨੂੰ तो ऑटो ते आना चाहिए। लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लॉकडाउन चल रहा था तो द वे कलीसिया, बहुत परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत लोगों तक पहुंच पा रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा तब लगता था जब मुझे पास्टर्स के कॉल आते थे, परमेश्वर के दासों के फोन आते थे। हम जितना हो सके उससे ज्यादा हम सेवा कर रहे थे, और सच में जितने मेरी टीम साथ में, एक से बढ़कर एक है सारे, परमेश्वर ने करवाया, हम कर पाए। लेकिन जब पास्टर्स के कॉल आते थे, पासबानों के कॉल आते थे, आज के समय के लेवियों के कॉल आते थे। एक पास्टर का मुझे कॉल आया कि ब्रदर सॉरी आपको इस टाइम फोन कर रहा हूं, मेरी मकान मालिक कह रही है कि अगर कल तक बिजली का बिल नहीं दिया वो निकाल देगी। एक और पास्टर का फोन आया, ब्रदर सिर्फ चावल बचे, अगर दाल भी दे जाओ तो भी हमारा सर जाएगा। मैं सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं। अभी जिनको बच्चों की फीस नहीं थी, जिनको ये नहीं था, वो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि संकट बाकियों पर नहीं आया था, सब पर आया था। लेकिन मुझे बुरा लगता था जब पास्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे और एकदम से चर्च ने पास्टर से मुंह फेर लिया। सभी ने नहीं, बहुत सारे विश्वास योग्य लोग हैं मेरे कलीसिया में, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना के टाइम पर भी दशवांश दे रहे थे, बढ़ाकर भी दे रहे थे, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जब कभी कभी हम ना, जब चर्च में चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा नहीं कहना चाहिए वैसे उसको, जब दशवांश और भेंट इकट्ठा करते हैं, आमीन,
दशमांश और भेंट इकट्ठा करते हैं, कभी कभी हम उसको बाद में अकाउंट्स कर रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, कभी कभी लोगों ने 10 का फटा पुराना नोट अंदर डाला होता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर हमारा दूध वाला है? क्या परमेश्वर हमारा रेडी वाला दूध वाला है जिसको हम 10 का नोट चलवा रहे हैं? मेरा विश्वास है आप में से शायद ऐसा कोई भी ना हो, लेकिन अगर आप जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए 10 रुपए भी दे रहे हो ना, परमेश्वर दिल देखता है, उसको जांचो। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम दें तो एक दिल से दें। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी घर बेच दो अपना और यहां पर आ जाओ, वो सब हम नहीं कह रहे। कुछ कलीसियां आपको वो झूठी शिक्षा भी देंगी, वो मत करो। लेकिन जहां कहीं भी जाओ, अपना जो भी आप दशमांश दे रहे हो वो वफादारी से और एक अच्छे मन से दो। कितने लोग वादा करते हैं कि अच्छे मन से और वफादारी से देंगे? आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा कि मैं स्वर्ग के दरवाजे खोल दूंगा। कैन यू इमेजिन? द प्रॉपर वर्ड है, आई विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, आशीषों की बारिश। अब सिर्फ इसीलिए दशमांश मत देना कि पास्टर जी हफ्ता हो गया आया नहीं आशीषा, गलत दिल से कभी दशमांश मत देना। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में 3 बार, हालेलुया, मेरे बात ध्यान से सुना, मैंने अपनी लाइफ में 3 बार ना, अब जितना मेरे पास है उस महीने का, मैंने वो टोटल परमेश्वर के राज्य में 3 बार डाल के देखा है। मैं आपको सच में कहता हूं, तीनों बार परमेश्वर ने मुझे या तो डबल करके या तो ट्रिपल करके विदिन 15 डेज कहीं से ब्लेस किया। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, ये है परमेश्वर। लेकिन तीनों बार मैंने कभी भी इस चीज से नहीं दिया कि परमेश्वर मैं लॉटरी निकाल रहा हूं मेरे पास बढ़ के आ जाएगा। एक अच्छे हृदय से दिया, कैलकुलेशन से दिया, पीछे बजट भी सेट करके दिया और पूरे आदर से दिया। परमेश्वर ने सच में फ्लड गेट्स ऑफ हेवन खोल के वापस दिया। क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर जितना मर्जी नौछावर कर लें, जब वो वापस नौछावर करता है, उसकी चादर हमेशा बड़ी है हमसे, उसकी चादर हमसे हमेशा बड़ी है। और पैसे को अपने ऊपर नियंत्रण ना करने दें कि आपके लिए पैसा बड़ा हो जाए और परमेश्वर छोटा हो जाए। कोई बात नहीं, परमेश्वर को फटा हुआ 10 रुपए का नोट दे दो। कौन सा यहाँ पर कोई देख रहा है? वैसे भी क्रिश्चियन लोग छुप छुप कर तो लेते हैं, पता तो लग नहीं रहा है। ऐसा कभी मत करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली ट्रबल चल रहे हो सकता है आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स चल रहे हो। कोरोना के टाइम में ऑलमोस्ट सबके लाइफ में चल रहे हैं। हम आगे कुछ और प्रिंसिपल्स भी बांटेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं दशमांश की बुनियाद बिठाना चाहता हूं। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि दशमांश तो नए नियम में है नहीं है, दशमांश के बारे में बात नहीं है। इब्रानी 7 का 1 जल्दी से खोलेंगे कि वचन एक आखिरी वचन दशमांश के ऊपर नया नियम में क्या कहता है। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1 और 2। हिब्रानियों 7 का 1, मेरे साथ ऊंची बोले हिब्रानियों, ऊंची बोले हिब्रानियों 7 का 1। मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लूटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है। आमीन। तो ये वचन नया नियम में है, बात पुराने नियम की हो रही है। लेकिन ये वो समय है जब मूसा ने दशमांश की आज्ञाएं भी नहीं दी थी। ओल्ड टेस्टमेंट में दशमांश का अभी तक फाउंडेशन भी नहीं बैठा था। और यहां पर अब्राहम जब अपना जितना जीता हुआ लेकर आ रहा था, रास्ते में जब वो एक याजक से मिला जिसका नाम था मलकीसेदेक। ऊंची आवाज में बोलो, अपने बच्चों का नाम कभी मत रखना, इंडिया में नहीं चलेगा। मलकीसेदेक। जब वो मलकीसेदेक से मिला, वो क्या था? याजक था। आमीन। अब्राहम ने क्या किया? अपनी सारी कमाई का दशमांश उसे दे दिया। दशमांश बिब्लिकल है। कहां दशमांश देना चाहिए? कहां दशमांश देना चाहिए? कौन से चर्च में? सिर्फ दवे के चर्च में नहीं। कहां दशमांश देना चाहिए? जिस चर्च में आप लोकली जा रहे हैं वहां पर आपको दशमांश देना चाहिए। मैं एक बार बिहार की फैमिली से मिला, चर्च जाते हैं, पास्टर जिंदा है, जरूरत में है, लेकिन उनका दशमांश जलंधर में जा रहा है। मैंने कहा क्यों? कहते वहां अभिषेक है। मैं कहा मेरे चर्च में 2-3 अभिषेक है, आके तो देखो, मिलवाता हूं उनसे। कभी भी ऐसा मत करना कि आपका पास्टर आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, आपका पास्टर आपके लिए दुआ कर रहा है, रात को 12 बजे 1 बजे आपके लिए टाइम निकाल रहा है, लेकिन आपका दशमांश किसी बाबे के पास जा रहा है। ये कभी मत करना। आपका योर टाइट्स बिलोंग टू योर चर्च एंड टू योर पास्टर। आपका दशमांश, मेरे साथ बोले, आपका कलीसिया
और आपके पासबान के लिए जाना चाहिए। पास्टर सोहन लाल है ये, उनकी वाइफ है सिस्टर अमन, उनके 2 बच्चे हैं, खाना खाते हैं, दूध भी पीते हैं पास्टरों के बच्चे। क्यों? हाँ पीते हैं ना, तो दूध पास्टरों को फ्री आता है सरकार से। हाँ कोई नहीं देता। तो जरा मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं, अपने पास्टर के बारे में सोचा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी अपनी जमीन जायदाद बेचो और उसके पैरों में ले आओ, मैं ये सब नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कभी वैसे ही फोन करके पूछा करो, पास्टर जी आपका फाइनेंस कैसे चल रहा है, सब ठीक है? कितने लोग करते हैं ये? सच बताना, आज से शुरू करना। कभी वैसे पूछना, पास्टर जी मैं आपके फाइनेंस के लिए कोई प्रेयर कर सकता हूं, कर सकती हूं, आपका ठीक है, बच्चों की फीस हो गई। आमीन। कितने लोग सच में करेंगे? हाँ ये करना, उनसे पूछना क्या चल रहा है। सिर्फ अगर आप उनसे पूछ ही लोगे ना, उनके आधा टेंशन दूर हो जाएगा। Am I right? सिर्फ अगर आप परमेश्वर के दास से पूछ ही लोगे ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनकी आधी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके बच्चे भी दूध ही पीते हैं, बाइबल पी के नहीं बड़े होते। आमीन आमीन। वचन में लिखा है कि द मैन ऑफ गॉड इज वर्दी ऑफ डबल ऑनर। परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य है। कभी कभी हमारे इंडिया की ना बहुत समस्या बताता हूँ, इंडिया की, हमारे इंडिया में चर्चिज की एक समस्या है। कुछ चर्चिज हैं जो पास्टरों को वहां देखना चाहते हैं, वो मतलब पास्टर महंगे प्लेन में आए और मतलब ऐसा एकदम सब। और कुछ लोग ऑन दी अदर एंड बिल्कुल पास्टरों को यहां देखना चाहते हैं कि पास्टर हमेशा जनरल की टिकट लेकर ही आए, हमेशा वो बाइक में 4 बंदे परिवार बिठा कर ही आए, हमेशा पास्टर जो है उसको वो घुटनों पे रहे अपने, वो उसकी बच्चों की फीस आने वाली हो, वो 1 हफ्ते पहले घुटनों पर आ जाए। हाँ आप अभी नया कलीसिया हो, शायद आप में से काफी लोगों को इन चीजों के बारे में पता ना हो, लेकिन अपने आप को तैयार रखना कि वी नीड टू स्टैंड बाय आवर पास्टर। आमीन। परमेश्वर के दास के साथ हमें खड़ा होना है। मेरी चर्च की एक विश्वासी है और उन्होंने 12,000 से अपनी जॉब शुरू करी। उन्होंने परमेश्वर से कहा कि मैं 40% दशमांश के रूप में 6 महीने मैं देना चाहती हूँ। आपको पता है वो 6 महीने में क्या हुआ? उसने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। अभी तक वो टेम्परेरी थी, सरकारी है ना, टेम्परेरी सरकारी थी लेकिन फिर भी सरकारी थी। वो सरकारी नौकरी छोड़ दी, परमेश्वर ने उसका खुद का डाइट प्लान का बिजनेस शुरू करवा दिया और उसकी इनकम में आज की डेट में सीधा जीरोस बढ़ गए हैं। ये सब पता क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, लेकिन वो दशमांश में वफादार रही। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, आप मेरे कहने पर दशमांश में वफादार रहकर देखो, मेहनत के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आप अपने जीवन में आशीष देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग वादा करते हैं? वफादार रहेंगे, वफादार रहेंगे। आपको पता है बाइबल में ये भी लिखा है, डू नॉट डिले इन योर टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स। अपने दशमांश में देर मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं कि सैलरी आई, कमाई आई, पहले सब कुछ किराया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब ले आओ, एंड में अच्छा बच गया और दशमांश दे दो। दशमांश पहले निकालना, बिकॉज दशमांश का एक और शब्द है फर्स्ट फ्रूट्स, हमारी कमाई का पहला हिस्सा, पहलौठा 10वां हिस्सा। और 10वां हिस्सा नहीं, आप जो विश्वास से जितना देना चाहते हैं आप देकर देखें। मैं आप चाहे किसी और कलीसिया में भी जा रहे हो, मुझे नहीं पता, कल को कहीं और जाए, जहां पे भी जाएं अपना दशमांश जरूर दें। आमीन। अब ये तो होगी दशमांश की बात। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है और चर्चेज में बिल्कुल बात नहीं की जाती। पॉइंट नंबर 2 फॉर दिस मॉर्निंग, आज के दिन का दूसरा बिंदु है सेविंग, बचत। मेरे साथ मिलके बोलिए, एक बार ऊंची आवाज में बोलिए। नीति वचन 6 का 6 आप खोल लीजिए। जब बचत की बात होती है तो पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, बचत का मतलब कंजूसी नहीं है। आमीन। बचत का मतलब कंजूसी नहीं है। बचत का मतलब क्या है? बचत करना। पढ़ दीजिए ब्रदर जल्दी। हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार दुष्काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आमीन। लिखा है कि मूर्ख चींटियों से सीख, वो सर्दियों का खाना
गर्मी में ही इकट्ठा कर लेती है। आज हम अभी दूसरा पॉइंट हम जो बात करने वाले हैं बहुत जरूरी है बचत के बारे में। ये मेरे दिल की इच्छा है कि कलीसियाओं में इसके बारे में ज्यादा सिखाया जाए, नहीं सिखाया जाता। बचत करने के बारे में, आमेन, सेविंग करने के बारे में। कितने लोगों ने यूसुफ का नाम सुना है पुराने नियम में से? यूसुफ, जोसेफ, यूसुफ। आपको पता है यूसुफ जेल में बैठा था और राजे का सपने का मतलब बताया, राजे ने उसको लीडर बना दिया और सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गया इजिप्ट का, नेक्स्ट टू फेरो। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? डू यू नो? क्योंकि यूसुफ ने फेरो को एक पॉलिसी बनाकर दी। वो उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर बन गया। उसने फेरो को एक पॉलिसी बनाकर दी। उस पॉलिसी का नाम है 20% सेविंग। आप जेनेसिस 41 का 29 निकाल लीजिए। जेनेसिस चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 29 ऑनवर्ड्स। यूसुफ जो था उसको अपने खुद के भाइयों ने बेच दिया था और वो मिस्र में जेल के अंदर था और राजे ने एक फरमान निकाला। क्या निकाला? राजा, उस समय के राजे ने, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है उससे पहले राजा जो उससे भी ज्यादा कट्टरवाद और ये सब काइंड ऑफ सिंगल रूलर, उसने एक फरमान निकाला कि मेरे को एक सपना रोज रोज आकर सता रहा है। उसने क्या किया, जितने भी सुपर नेचुरल लोग थे ना, जितने भी आत्मिक लोग थे, सबको बुलाया। आमीन, मान लीजिए सब आत्मिक लोग बैठे हैं। तो यूसुफ ने, फेरो ने कहा सारे, और सिर्फ मसीह लोगों के नहीं, जितने जादू जूदू करने वाले ये लोग नहीं करते हैं, मेरा मान लीजिए मैं इनको जानता हूं, इनमें से कोई नहीं करता जादू, लेकिन जितने भी जिसमें जो भी कहते थे ना कि मेरे अंदर कुछ दिव्य शक्तियां, राजा ने सबको बुला लिया। आज सारे आ जाओ। कहा कि अब मेरे सपने का मतलब बताओ और साथ में मेरा सपना भी बताओ। मतलब राजा अपना सपना नहीं बताएगा, इन्हें खुद बताना पड़ेगा। और सारे हजारों ने हाथ जोड़ लिए, राजा जी सपना तो बता दो, मतलब तुम अंदर से ही बना लेंगे, जैसे काफी मसीह लोग करते हैं। राजा जी आप सपना ही नहीं बताओगे तो हम कैसे बताएंगे? यूसुफ ने कहा 1 मिनट, मैं जरा होकर आया प्रभु के पास। बीच में से एक खड़ा हुआ यूसुफ, मान लीजिए यूसुफ है, अभी अभी जेल से है। यूसुफ परमेश्वर के पास गया और प्रभु के आत्मा ने उसको मतलब भी बताया और सपना जो राजा ने किसी को नहीं बताया था, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था, वो सपना भी दिखाया, क्योंकि पवित्र आत्मा में सामर्थ है। वो दिल की छुपी हुई बातों को बाहर लाकर प्रकट कर देता है। उसके बाद जल्दी से पढ़ दीजिए ब्रदर। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत ओके, उपज के होंगे। मैं साथ साथ पॉज करता रहूंगा आपको। तो यहां पर मतलब बता रहा है यूसुफ, राजा को कह रहा है कि अगले 7 इयर्स आर गोइंग टू बी पीरियड ऑफ बूम आने वाला है। 7 वर्ष दबाकर सबको फायदा होने वाला है। बात को ध्यान से समझे। आगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा। पॉज। ओके, यहां पर क्या कह रहे हैं कि पहले 7 साल दबाकर बूम आने वाला है। 7 इयर्स ऑफ बूम, दबाकर सबको फायदा होगा, सब फायदे में रहेंगे। लेकिन उस पूरे सपने का मतलब क्या है? अगले 7 साल जो हैं वो अकाल के आएंगे। आगे पढ़ दीजिए जल्दी। और सुकाल बहुतायत की उपज, देश में फिर श्रमण न रहेगा क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। आमेन। अकाल अत्यंत भयंकर होगा। मेरे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि ये इतना भयंकर होगा दैट इवन द मेमोरी ऑफ गुड ईयर्स विल बी इरेज्ड। तुम्हारे अगले 7 साल इतने खराब आएंगे कि अच्छे 7 साल की यादें चली जाएंगी। मैंने जनवरी 2020 में, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, जनवरी में मैंने ये वचन हरियाणा में बांटा था कि साथ ऐसा समय भी आ सकता है कि अच्छे समय की याद भी चले जाएगी। और मार्च में क्या हुआ? कोरोना लग गया। मुझे एक बिलीवर का फोन आया, ब्रदर आपको आत्मा में पता लगा था? मैं कहा परमेश्वर के वचन आत्मा से भरा हुआ है। हमने कभी सोचा था 2019 में? हमने बहुत सारी सरकारें बनाई, हर सरकार कहती है अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, हम भी वोट दे देते हैं। फिर ऐसे दिन आ गए कि हम कह रहे थे वो बुरे दिन ही अच्छे थे इससे। तो 2019 में अच्छे कैसे थे दिन? मास्क नहीं होता था, चर्च की गैदरिंग जितनी मर्जी होती थी, पेट्रोल सस्ता था। अब मैं सरकारों के ऊपर नहीं जा रहा, जो भी सरकार है परमेश्वर की तरफ से, हमारा काम है प्रार्थना करना। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि यूसुफ ने एक योजना बनाकर दी।
जब राजा ने कहा कि तेरे को इतना पता, तू बता हम क्या करें। यूसुफ ने कहा कि ये जो 7 अच्छे साल है ना, ये जो 7 अच्छे साल हैं, इसमें हम सब परिवारों से 20% जमा कर लेंगे उनके अकाउंट में। आमेन, आमेन। कितना प्रतिशत? इसका मतलब अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हैं महीने में, नई पॉलिसी निकली कि 1000 रुपए में से 200 रुपए मिनिमम सब जमा करेगा। कोई 10,000 कमा रहा है तो 10,000 में से 2,000 सेविंग होगी। आमेन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं सेविंग के बारे में, बचत के बारे में। और मैंने ये वचन सच बताऊं कोई मीटिंग में नहीं सुना था, सिर्फ कोई ब्रदर मेरे साथ बैठकर बांट रहे थे, मेरे लीडर मेरे साथ बैठकर बांट रहे थे कि ये जो प्रिंसिपल है ये मैं फॉलो करता हूं। और मैंने वापस आया, मैंने बाइबल खोल के देखा, ये गॉडली प्रिंसिपल है। मेरे साथ मिलके बोलो गॉडली प्रिंसिपल। ये एक परमेश्वरीय प्रिंसिपल है। स्पेशली अगर हम आज के समय में इंडिया जैसे देश में, जिस समय में हम जी रहे हैं, महंगाई 6.2% से बढ़ रही है, तेल बहुत ज्यादा 100 रुपए से ऊपर ज्यादा जाएगा, सब कुछ महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, सब नए नए खर्चे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं हमें क्या करना है, हमें सेविंग करनी है। मेरे साथ मिलके बोलो सेविंग। यूसुफ ने कहा हर एक परिवार अगले 7 साल के लिए, जब अच्छा समय चल रहा है, तो 20% सरकारी खजाने में, सरकारी अकाउंट में लगाएगा। उसके बाद पता क्या हुआ? लिखा है कि उनके पास इतना अनाज इकट्ठा हो गया कि रखने की जगह कम पड़ गई थी। और जब बुरा समय आया, पूरा पृथ्वी अकाल में थी, लेकिन मिस्र में बहुत आया था, क्योंकि मिस्र ने बचत की थी, क्योंकि मिस्र ने 20% करके बचाया था। मिस्र सुपर पावर बन गया उस सेविंग पॉलिसी की वजह से। जब अमेरिका के 2 बड़े बड़े खंबे 2009 में गिरे थे, ट्विन टावर्स, किस किस को पता है? अमेरिका में जहाज टकरा गया था, पूरी की पूरी बिल्डिंगें बह गई थी, सारा इकॉनमी बिगड़ गई थी। उनके राष्ट्रपति ने एक बात आकर बोली थी, इन्होंने बिल्डिंग तो गिरा दिया, लेकिन इन इमारतों के नीचे हमारे पास इतना सोना है कि हम 4 और बिल्डिंगें इकट्ठी कर सकते हैं। सब लोग कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्यों भागना चाहते हैं? उन कंट्रीज में मसीही प्रभाव है, वहां पर फाइनेंशियली भी सेविंग का प्रभाव है। वो लोग उड़ाते भी हैं पैसे, लेकिन उनका साथ साथ सेविंग अलग से चलता है। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी वहां पर लोग एक बजट के साथ जीते हैं। हालेलुया। हमारे पंजाबियों की कमी क्या है कि हमारे पास जैसे ही आते हैं, मैं सच बताता हूं, 2018 से पहले मुझसे जब कोई पूछता था ना आपकी सेविंग क्या लाइफ में, मैं ऐसे कहता था गाड़ी की किस्तें दे रहा हूं, यही मेरी सेविंग है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मेरे सोचने का तरीका बदल गया। मैंने 20% आज भी सेव करता हूं, तब भी सेव करता था, सेव करना शुरू किया। और सच में जब बुरा समय आया तो मैं परिवार के लिए भी, और जिसके लिए प्रभु ने अगुवाई की, उनके लिए एक मदद का कारण ठहरा। इसीलिए नहीं कि मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और है, मेरे खून में पैसा बहता है या ऐसा कुछ, क्योंकि सिर्फ 2018 में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सेविंग, बचत करने का प्रिंसिपल। मैं आपको सच बताता हूं, अगर आज भी आपने शुरू कर दिया ना, अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं ब्रदर, इधरों आंदा है उधरों चले जाता है, ऐसे ये सब झूठ बातें हैं। इधरों नहीं आंदा है, ना ही उधरों चले जाता है, किथे किथे जाता, साडी मर्जी तो जाता है। आपके पास जो भी आता है 20% उसको बचाना शुरू करें। आमेन, आमेन। कितने लोग वादा करते हैं बचत करनी शुरू करेंगे, सेविंग करनी शुरू करें, कहीं भी करें, चाहे बैंक अकाउंट में डालें, अलग अलग तरीके हैं सेविंग करने के। आप इक्लेसियास्टिस चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर सेविंग के ऊपर है। सारे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स आपको बाइबल में मिल जाएंगे। बाइबल इज अ बुक ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। वचन जो है वो आर्थिक सिद्धांतों की एक प्रकाशनीय किताब है। हालेलुया। इसको लागू करना, मैं आपको सच कहता हूं, विपत्तियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आज कोरोना है, कल कोरोना प्रो मैक्स आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। हर 10 साल में विपत्तियां आती हैं, लेकिन आप सेविंग के साथ चलना। 20% सेविंग होनी ही चाहिए महीने में। आमीन। मैं आ रहा हूं अगले महीने सबका अकाउंट चेक करने, पास्टर सोहनलाल के साथ एक एक के घर में आऊंगा। आमीन। कितने लोग बच्चे हैं अभी यहां पर, अभी नहीं कमाते हैं? हाथ खड़ा करो ऊंचा। लाइफ में सेविंग फॉलो करना, कितना? 20% बचाना ही बचाना है। अगर अभी भी कोई पॉकेट मिलनी है, उससे ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, बचत करनी शुरू करो। ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर के वचन से लिया गया फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है। आमीन, आमीन। कभी भी इस उम्मीद में ना रहना कि मैं सब चीजें ब्याज पे बना लूंगा।
क्योंकि जो भी कंपनी आपको देगी वो 10 से लेकर 30, 50% जब सारी अमाउंट मिलाओ, नहीं ब्रदर गगन, जब सारी अमाउंट्स मिलाओ तो 50% एक्स्ट्रा ले जाते हैं। इससे अच्छा आप आज से ही सोचो जो मैं सेविंग कर रहा हूं वो मेरी फ्यूचर की EMI जा रही है। लॉन्ग टर्म टारगेट्स पूरे करो, बचत करनी शुरू करो। मैं सच बता रहा हूं, आपकी आधी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी। 2-4 चीजें हर महीने कम खरीद लो, लेकिन बचत करो। आमेन, आमेन। कितने लोग वादा करते हैं? आर्यन, मैं चेक करूंगा, आपका पापा से पूछ लूंगा पॉकेट मनी कहां जा रही है। आमेन, आमेन। अगला सिद्धांत बहुत जरूरी है, हम खत्म करने वाले हैं। अब हमने पहले बात क्या करी? दशवांश के बारे में। दूसरी हमने बात करी सेविंग के बारे में। 10% हो गया, 20% हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात, बाकी 70% का क्या करें? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़े करेगा। बाकी 70% का क्या करें? प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग 10% दशवांश देते हैं और सोचते हैं 90 मैं उड़ाऊंगा, और फिर सड़कों पे आ जाते हैं। मैंने एक बार एक बहन से पूछा, आप दशवांश क्यों देती हो? क्योंकि वो परमेश्वर दा है। मैं बाकी 90% की था। यू आर अ गुड क्वेश्चन। पूरा का पूरा 100% परमेश्वर का ही है। बाकी 70% का क्या करें? मेरा कहने का ये मतलब है, हर एक रुपया आप जो खर्चें उसे ये याद कर कर सोचें कि आप सिर्फ एक मैनेजर हैं। जो भी दिया परमेश्वर ने दिया है, तो बिल्कुल भी बेफजूल खर्ची, रॉन्ग एक्सपेंसेस ना डालें। ये सब काम नहीं करने। आमीन। बाकी आप कैसा खर्चा कर रहे हैं, पूरा एक बजट बनाइए जिसमें आपका दशवांश हो, सेविंग हो। बाकी 70% में भी आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चे जो एकदम से आ जाते हैं उनके लिए हो। घर का राशन, बच्चों का, सब कुछ कैलकुलेशन के साथ होना चाहिए। आमीन। स्पेशली हम जो नई पीढ़ी है, हमें ये सब चीजें अपनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। हालेलुया। लोग कहते हैं अगले महीने ना मेरी फीस जानी है, लेकिन मैं क्या कितने की हिसाब है? कुछ नहीं, विश्वास नाल जी रहे हैं। कभी कभी मसीह लोगों से बात करो, क्या है? कुछ अगले हफ्ते फीस जानी है। फीस अभी है नहीं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है। ये विश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना आप विश्वास के साथ ही प्लानिंग और बजट बनाना शुरू करें। हालेलुया। कितने लोग वादा करते हैं? हाँ, और स्पेशली मैं बताऊं, इंडिया में लेडीज ज्यादा अच्छा बजट बनाती हैं सेविंग के मामले में। जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अच्छा बचत करना जानती हैं। पकड़ लो अपने हस्बैंड्स को कान से, कि ये हर महीने बचना चाहिए। आमीन। कह देना पास्टर सोहन लाल ने कहा है। हालेलुया। कितने लोग वादा करते हैं दशवांश और सेविंग में वफादार रहेंगे? मैं सच में कह रहा हूं, मैं आपकी जान खाऊंगा, वापस आकर दोबारा पूछूंगा कितना बचाया, कहां रखा है, वो मत मुझे बताना। पर बचत करनी शुरू करो। आमीन, आमीन। जो लोग फाइनेंशियली साउंड हैं और जो लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं है, दोनों में एक ही फर्क है। एक बचत के साथ चलता है, एक बचत के बिना चलता है। इट डजंट मैटर हाउ मच यू सेव, मायने नहीं रखता आप बचत कितनी करते हो। इट मैटर्स डू यू सेव और नॉट। इट डजंट मैटर हाउ मच यू अर्न, कितना कमाते हो मायने नहीं रखता, कितना बचाते हो मायने रखता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं 10-10 लाख कमाई है और 0 रुपीस की सेविंग है, कर्जे में चल रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, कुछ हजार कमा रहे हैं, कुछ लाख कमा रहे हैं, लेकिन बचत के साथ चल रहे हैं और उनका फाइनेंस परमेश्वर के द्वारा ब्लेस होता रहता है, ब्लेस होता रहता है। अगर आप नॉर्मल भी सेविंग करके कहीं म्यूचुअल फंड से भी लगाओ तो 15% इंटरेस्ट आने की संभावना होती है, 12%, 6-7% बैंक भी दे देते हैं आजकल। कहीं ना कहीं बचत करना शुरू करो। आमीन, आमीन। दोबारा पूछ रहा हूं, अभी परमेश्वर देख रहे हैं, सिर्फ वही लोग हाथ खड़े जो बचत और दशवांश रेगुलरली करना शुरू करेंगे। अभी परमेश्वर देख रहे हैं आपको। आमीन। ये 2 चीजें करनी है जब आपके हाथ में हो। हालेलुया। ओके आर्यन, डन। सभी बच्चे घर वाले से पूछने, मम्मी सेविंग करी कि नहीं, पापा सेविंग कर रहे हो कि नहीं, जान खानी है घर वालों की जाके। ठीक है। आखिरी आज का पॉइंट, जो एक लास्ट पॉइंट है पैसे को रिलेटेड ही, वो मैं बात करना चाहता हूं टाइम के बारे में। समय। आपको पता है दुनिया में एक कमाई है जो हम सबकी बराबर है, वो है 86,400 सेकंड जो हमें मिलते हैं। आमीन। आपका नाम क्या? आपका नाम क्या?
आपको पता है राजेश और विक्रम की चाहे, तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, ये आप तो जानते होंगे, मैं फिर भी हाथ खड़ा करवा रहा हूँ। राजेश और विक्रम चाहे वो हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग हो, कोई बिजनेस हो, लेकिन एक कमाई है जो राजेश और विक्रम की सेम है। एक ऐसी कमाई है जो राजेश और विक्रम एक जैसी करते हैं, वो है समय की कमाई। जब तक हमारा श्वास चल रहा है, ये बड़ा टाइम पे बजा है ना साउंड, प्रचार के साथ साथ मिलता जुलता था। आपको पता है हम सब की एक कमाई है जो रोजाना एक होती है। 86,400 सेकंड हम में से हर एक के अकाउंट में आने हैं। राजेश को भी उतने मिलने हैं, विक्रम को भी उतने मिलने हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि राजेश अपने समय के साथ क्या करता है, विक्रम अपने समय के साथ क्या करता है, वही उनका फ्यूचर, वही उनकी कमाई बताएगा। लेकिन हम अपने समय के साथ करते क्या हैं, वो हमारे भविष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। कभी आप में से किसी ने ये बोला पास्टर जी ने इनवाइट किया हो, चलो आप हाथ मत खड़े करना, अपने आप को जवाब देना, कभी पास्टर जी ने इनवाइट किया हो, आओ प्रेयर मीटिंग में आओ, प्रेयर मीटिंग हो, आपने कहा पास्टर जी टाइम नहीं है, कि कभी किसी ने बोला होगा जरूर। मेरे चर्च में तो बहला फुसला के लाते हैं, बहुत बोलते हैं, हाँ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जब भी आप कभी किसी को ये बोलो ना टाइम नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि हम सबके पास बराबर टाइम है। 86,400 सेकेंड्स हम सबके अकाउंट में आने ही आने हैं। अब उस टाइम के साथ करते क्या है, उसको एलोकेट कैसे करते हैं, कहां उसको रखते हैं, और जो हमारा समय है वो हमारी एनर्जी के ऊपर प्रभाव डालता है। हम जैसा अपना समय बिताएंगे वैसी एनर्जी हमारे आने वाले समय में रहेगी। मान लो आज अगर मैंने चर्च आना है 11 बजे का टाइम, हम 5-10 मिनट लेट हो गए, वी रियली सॉरी। एंड मान लीजिए चर्च आना है 11 बजे और मैं रात को 3 बजे तक खा पी रहा हूं, तो मैं सिर्फ अपना रात का टाइम नहीं, मैं अपना अगले दिन का टाइम भी खराब कर रहा हूं, क्योंकि मैं लेट सोऊंगा, लेट उठूंगा, मैं जब आपसे बात करूंगा आमीन। हाँ, टाइम को जितना आप संभाल के चलेंगे, ये एक ऐसी कमाई है जो हम सबके पास एक दी है प्रभु ने, और प्रभु ने ही टाइम को बनाया। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आदि में, इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने टाइम को बनाया, लेकिन और हम सबको बराबर दिया है। हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आगे लेकर जाते हैं। मान लीजिए किसी की कमाई 50,000 है, मैं 50 इसलिए चुन रहा हूँ, इसलिए नहीं कि 50 क्यों चुन रहे हो, कम चुनो, मैं इसलिए चुन रहा हूँ 50 की कैलकुलेशन करनी आसान है। मान लीजिए किसी की 50,000 कमाई है, आमीन। हाँ, मेरा विश्वास है इस कलीसिया में लोगों की उससे भी ज्यादा कमाई होगी, और ज्यादा कमाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। मान लीजिए किसी की कमाई 50,000 है, तो अगर वो हफ्ते में 2 छुट्टियां लेता है, 22 दिन काम करता है, 22 दिन काम करता है, तो उसकी पर आवर की कमाई पता कितनी बनी? 285 रुपए पर घंटा। पर आवर कमाई कितनी बनी? 285 रुपए। अब अगर वही व्यक्ति 500 रुपए का केबल ले लेता है, या 500 रुपए का नेटफ्लिक्स ले लेता है, या 500 रुपए का कुछ खरीद लेता है, और रोजाना 1 घंटा वो उसे देख रहे हैं, 2 घंटा उसे 1 घंटा उसे देख रहा है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर वो रोजाना 1 घंटा उसको देखता है, उसे लगेगा कि वो 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए महीने का लगे, 20 रुपए दिन का पड़ गया, हालेलुया हालेलुया। देखो हम तो यही सोचेंगे, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं? अगर हम 1 घंटा अगर हम जियो का इंटरनेट चलाते हैं, कुछ भी कहीं पर भी हम वेस्ट कर रहे हैं अपना 1 घंटा रोजाना, वो 50,000 कमाने वाला व्यक्ति हर रोज 1 घंटा वेस्ट करके भी 285 रुपए गंवा रहा है। अब आप बोलेंगे उस समय तो मैं काम नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप उस समय काम नहीं करते, लेकिन वही समय आप कुछ पढ़ने में, वही समय अपने आप को इंप्रूव करने में, वही समय प्रेयर करने में, काउंसल करने में, कोई ऐसी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन नहीं, आज के जिस मॉडर्न समय में रह रहे हैं, टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं रोजाना 1 घंटा किसी भी तरह के टीवी, फोन या कुछ भी देखता हूं 1 घंटा, आपको पता है 1 महीने में मैं तकरीबन 6,000 खर्च कर रहा हूं, आमीन। अगर मेरी कमाई 50,000 हो तो मैं 6,000 तकरीबन खर्च कर रहा हूं। तो अपने समय को ऐसे कर कर देखें। आप बोलते हैं नहीं कुछ हो नहीं रहा, आप अपने समय का सही फायदा उठाएंगे, परमेश्वर अपॉर्चुनिटीज खोलेगा। आप दशवांश वफादारी से दे, आप सेविंग वफादार से करें। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपके जीवन को देखेंगे और कहेंगे क्या बदलाव कर दिया तूने अपनी लाइफ में। तू वही व्यक्ति है। लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनेंगे, क्योंकि वो देख पाएंगे आप अपने टाइम और अपने मनी को कैसे हैंडल कर रहे हो। कितने लोग वादा करते हैं। अब आज जो सुना है यहाँ, ये एक प्रैक्टिकल संदेश था। इसमें मैं आपको सिर के ऊपर हाथ रख के आपका जुंडा खिला के मैं आपसे नहीं करवा सकता। कोई दुष्ट आत्मा निकालने की जरूरत नहीं है। ये आज्ञाकारिता का विषय है, ये एक सीखने का विषय है।
अगर आप इसको अपनाने के लिए तैयार हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले महीने तक अगर मैं आपको आके मिलूंगा ना, आपके हालात और चर्च के हालात दोनों चेंज हो जाएंगे। आमीन। दशवांश में विश्वास योग्य रहें, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। लोग अलग अलग, मैं कुछ विश्वासी से मिलता हूँ, वो कहते हैं नहीं पास्टर, परमेश्वर ने तो हटाता दशवांश आज दिल ही नहीं है ही नहीं, तो फिर ठीक है हम पानी पी के जी लेंगे। आमीन। मेरे पर्सनल हिसाब से विश्वास है दशवांश आप वफादारी से दें। ब्रदर गगन ने इस साल 2 या 3 महीने अपनी जॉब से परे थे, 2 या 3 महीने अपनी जॉब से परे थे, और मुझे पता है कि इस समय काफी लोगों के काम पे असर हुआ होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन के इस मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन मैं उनके जीवन को जानता हूँ। वो लगातार दशवांश देते आ रहे थे विश्वास योग्यता के, आमीन, विश्वास योग्यता के साथ दशवांश देते आ रहे थे। हाँ मुसीबत आई, हाँ अटैक आया, लेकिन परमेश्वर, आप उनसे पूछ लीजिए क्या परमेश्वर ने उनको कोई कमी होने दी? क्या परमेश्वर ने उनको कोई कमी होने दी? आज भी अच्छे कपड़े पाके आए हैं, शायद हम सबसे महंगे ही हों। आमीन। और तीसरे महीने परमेश्वर ने उनको नई जॉब भी दिलवा दी। हालेलुया, हालेलुया। इट्स ऑल मैटर ऑफ आवर फेथफुलनेस। कोई अगर तूफान आएगा भी, परमेश्वर आपको पानी से ऊपर चला कर लेके जाएगा, अगर आप वफादारी से चलने के लिए तैयार हैं। कुछ समय अपने हाथों को खड़ा कर लेंगे स्वर के, और हम भी खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।